हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स का फोर्थ अपना लेक्चर। और फोर्थ लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए, इक्विवेलेंट सेट्स को आपको समझना होगा क्या है। इसमें इक्विवेलेंट सेट्स में ये होता है कि अगर दो सेट्स हमारे पास ए और बी होते हैं, जैसे इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स in which number of element be same, then be called A and B are equivalent sets। इसमें हमने कहा इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे हमने लिख दिया ए आपके पास एक सेट्स है, इसमें 1 2 3 दिस एलिमेंट हो गया। ऐसे बी सेट लिख दिया। अब बी में देखिए मैंने ए बी सी लिख दिया, दोनों में कुछ भी नहीं मैच कर रहा, लेकिन आप ये कहोगे नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में आप काउंट करो कितने सेट्स एलिमेंट हैं 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए आप कहोगे एन ए एन बी इक्वल हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, दियर फोर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग आगे इसके बाद कंटिन्यू रीड करेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट मैंने शायद डिस्कस भी किया होगा, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। तो प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट होता क्या है। अगर दो सेट्स आपके पास दिए गए हैं ए और बी, इसमें ऐसा होता है कि दो सेट्स आपके पास हैं, सपोज कीजिए इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स and each element of A is in set B। मतलब ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, बट set B has at least one element, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not in A। then be called A is proper subset of B।
written as A is proper subset of B। देखिए यहाँ श्योरिटी है, हम श्योर हैं, कंफर्म है कि B में कम से कम एक एलिमेंट है जो A में नहीं अवेलेबल है, तो इस तरीके से ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने एग्जांपल में ले लिया कि A x such that x belong to नेचुरल नंबर, एंड B में लिख दिया x such that x belong to होल नंबर। देखिए अब आप ये श्योर हो कि A में सभी नेचुरल नंबर हैं बट B में होल नंबर्स है। नेचुरल नंबर में जानते हो क्या होता है? 1 2 3 4 सो वन ये होता है, और होल नंबर में 0 1 2 3 4 सो वन। मीन 0 इसमें एक्स्ट्रा है B में, एक ऐसा एलिमेंट B में है जो 0 है और 0 ज़्यादा है A से, मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो वो A में नहीं है। इसका मतलब हुआ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बस यही बात होती है। ये बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर ये ना समझ में आओ तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए A में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और B में एलिमेंट है 1 2। अब इस बार आप यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है कि A में 1 2 3 है बस, B में 1 2 है। B के सभी एलिमेंट A में हैं, लेकिन A में एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो B में नहीं है। इसका मतलब हुआ B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बातें मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। आपको इस समझ में बात आ गई होगी प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। प्रॉपर सबसेट की हमने डेफिनेशन में ये बताई, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन सेट B, यानी A के सभी एलिमेंट सेट B में होने चाहिए, बट सेट B हैज एटलीस्ट वन, यानी B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, तो हम कहेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, और कंटिन्यू करते हुए हम लोग लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट में ये होता है कि इफ देयर आर सम सेट्स under consideration then there happens to be a set which is superset of each. Superset of each one of the given sets. Such a set is known as the universal set.
and denoted by S कैपिटल एस आर यू। इसको एस आर यू से आप डिनोट करोगे। सपोज कीजिए आपके पास कुछ सेट्स होते हैं, इसको इस तरीके से देखिए। जैसे ए में मैंने कुछ नंबर लिख दिए 1 2 3, बी में मैंने ये नंबर लिख दिया 2 3 7, एंड सी में लिख दिया 8 9 10। इस तरीके से मैंने नंबर लिख दिए ए बी सी में, और यहाँ पर डी भी लिख देते हैं। जैसे 5 6 हो गया। ई लिख लेते हैं 1 2 अप टू 11। इस तरीके से मैंने बहुत से सेट लिखे, ए बी सी डी ई, ये सब सेट हैं। तो अब एक ऐसा सुपर सेट हो जिसमें इन सभी एलिमेंट इंक्लूडेड हों, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कह देंगे। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, आप लोग देख लो। देखिए 1 2 3 7 8 9 10 11 तक नंबर्स आपके पास दिए गए हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 अप टू 11 तक लिख लूँ ये, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा, ये तो आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट को कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन आर 11। तो दोनों एक ही बातें लिखी गई, बस लिखने के तरीके बदल दिए हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल सेट में सभी सेट समाहित होते हैं, मतलब इंक्लूडेड होते हैं। बस इतना ही समझ लेना कि सभी सेट इंक्लूड होते हैं, उसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों को कुछ और पॉइंट जानने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो पॉइंट आप लोग सीख लीजिए और मैं इसको बता देता हूँ। उसको मैं नोट करके लिख देता हूँ, और नोट के रूप में आप लोग देखिए नोट में है क्या। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मैंने सबसेट पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, और अभी आपको प्रॉपर सबसेट बता दिया। तो सबसेट और सेट में होता क्या है, तो इस नोट में वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस करना चाहूँगा कि नल सेट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। फर्स्ट तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि नल सेट जो होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है। ईच each set is a subset of itself। दोनों बातों को नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे जो नल होता है 5 होता है, 5 हमेशा सबसेट ऑफ ए का होगा अगर ए सेट है तो, और ए ही सबसेट ऑफ ए ये भी होगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। थर्ड पोजीशन में मैं ये लिखूँगा, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट then number of subsets of set A is 2 की पावर n।
यहाँ पर ये हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ ए हैज एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 2 की पावर n। इसी के साथ आप लोग ये भी सीख लीजिए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सीखेंगे। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ A has an element then number of proper subsets is 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ ये समझिएगा कि अगर सबसेट है 2 की पावर n होगा नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। इसी के साथ इस पर एक अच्छा सा बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ आपको कुछ और आगे बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया। क्वेश्चन में क्या है? 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स respectively. The total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set. मीन A के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 मोर मतलब ज़्यादा हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये लेट कर लेते हैं कि दो सेट्स हमारे पास होते हैं। लेट टू सेट्स आर let 2 sets are A and B। देखिए नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? पावर में होता है। अगर A में फर्स्ट में m एलिमेंट है तो इसका मतलब 2 की पावर m हो गया सबसेट, और दूसरे में कितना होगा? n है, तो इसका मतलब दूसरे में नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n हो गया। इस तरीके से सबसेट हो गया। अब इन्होंने कहा है कि फर्स्ट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो मोर देन सेकंड 56। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको माइनस कर लें तो जो डिफरेंस आएगा वो 56 आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ m और n दोनों अननोन वैल्यू है और एक ही क्वेश्चन दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, 2 की पावर n अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 हो गया। दिस हो गया 56। देखिए दो नंबर ऐसे मल्टीपल लिखे गए हैं, दो नंबर आपके पास मल्टीपल लिखे गए हैं और मल्टीपल उसका मल्टीपल 56, यानी दो नंबर्स हैं आपके पास। एक 2 की पावर n है, एक 2 की पावर समथिंग माइनस 1 है। तो इसमें इसको हम कैसे डिफाइंड करें, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 2 की पावर यहाँ भी होगा, 2 की पावर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। देखिए उस तरीके से आप देखो तो 8 7 जा 56 होता है, ये होता है। तो 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 और 8 7 जा, यहाँ 7 होना चाहिए। 7 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर में ही लिखना है। 2 की पावर 3 लिखोगे 8 हो जाएगा, माइनस 1 7 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 56। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें
मैथमेटिकल नहीं, कुछ लॉजिकल आपको सोचना होगा। इस तरीके से लॉजिक अगर लगाओगे तो आ जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये देखिए n की वैल्यू क्या हुई, अगर हम इक्वेट कर लें तो n इक्वल टू 3 हो गया, बट m माइनस n क्या हो गया, इसको भी तो इक्वेट करेंगे तो 3 ही तो होगा। आप इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, देखिए 2 की पावर n ये है और 2 की पावर 3 है, तो यहाँ n इक्वल टू 3, और जब मैंने इस m माइनस n को देखा 2 की पावर, तो 2 की पावर यहाँ हो गया m माइनस n इक्वल टू, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने तो हमारे पास वही तरीका है, n इक्वल टू 3, n की वैल्यू इसमें पुट कर दें, m माइनस 3 इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 और माइनस 3 उस साइड जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब m इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, तो इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। तो यहाँ तक अभी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। अभी अच्छा, मेरा एक और आप लोगों से ये है कि मान लीजिए आप लोग कंटिन्यू क्लासेज करना चाहते हो, क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आप लोग करोगे क्या, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर 7007, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सपोज डेट आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज होती है, बट आप यूट्यूब के माध्यम से या हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आप पढ़ सकते हो बिना किसी हेडेक के। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आप लोगों के लिए अवेलेबल मैं हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।